चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है और ये मच्छरों के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया के लक्षण की बात अगर करें तो चिकनगुनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक होता है, सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द, ये सब चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं। चिकनगुनिया अपने आप में संक्रामक बीमारी नहीं है। चिकनगुनिया हमेशा मच्छरों के काटने से होता है और चिकनगुनिया से मरीज के साथ बैठने से, उठने से, खाना खाने से चिकनगुनिया किसी व्यक्ति को नहीं होता है। चिकनगुनिया का डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल होता है, जिसमें चिकनगुनिया के लक्षण देखने होते हैं। जैसे मैंने बताया, चिकनगुनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी होता है, ज्वाइंट में पेन होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, सर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, नौजिया रहता है और वॉमिटिंग होती है। हाई ग्रेड फीवर के साथ ये सब सिम्टम्स चिकनगुनिया के हैं और क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करते हैं। लेकिन अगर हमें डायग्नोसिस चाहिए, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस चाहिए, तो एक सीरोलॉजिकल जांच होती है, चिकनगुनिया IgM जिसे कहते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल होता है। इस जांच से हम कंफर्म कर सकते हैं कि व्यक्ति को चिकनगुनिया है या नहीं। अगर हम चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है और सिम्टोमेटिक होता है। जैसे लक्षण की बात करें, हाई ग्रेड फीवर है, सर दर्द है, बॉडी में पेन है, तो बेसिकली चिकनगुनिया में हम पैरास्टामोल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे NSAID जो दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मेडिसिन हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अदर जो सपोर्टिव थेरेपी होती है उसमें व्यक्ति को हाइड्रेशन के लिए ओरली प्रेफर करते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लिक्विड्स लेते रहें किसी भी रूप में, जैसे जूस है, सूप है, चाय कॉफी है, दूध है, इस रूप में लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें, ये हम कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति को ओरल इनटेक में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नौजिया है, पेट में दर्द है और खाना नहीं खा सकते हैं, एडिक्वेटली हाइड्रेट अपने आप को नहीं कर सकते हैं, वैसे कंडीशन में एडमिट करने की जरूरत रहती है और इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह लगाने की जरूरत रहती है। तो इस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है चिकनगुनिया के एक्यूट इन्फेक्शन में। वेरी रेयरली कभी चिकनगुनिया जब प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसको इम्यून फेज बोलते हैं, जिसमें चिकनगुनिया की वजह से जोड़ों में दर्द लंबे समय तक रह जाता है, जैसे कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उस कंडीशन में NSAID के अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स कोविड के दौरान भी इस्तेमाल किया था। ये सब दवाइयां हैं। आमतौर पे जो कॉम्प्लिकेशन चिकनगुनिया में होता है वो जोड़ों के दर्द के रूप में होता है, जो अलग अलग मरीजों में अलग अलग ड्यूरेशन तक लास्ट कर सकता है। जैसे किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, 4-6 महीने। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कई सालों से भी चिकनगुनिया की वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है एक्सट्रीम ऑफ एज के ऊपर। अपर एक्सट्रीम ऑफ एज के जो मरीज होते हैं उनको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। आमतौर पे चिकनगुनिया से लोग 7 से 10 दिनों में रिकवर हो जाते हैं। वेरी रेयरली कभी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो इस रूप में होता है कि चिकनगुनिया की वजह से जोड़ों में दर्द है जो लंबे समय तक चल जा सकता है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो ये डिपेंड करता है इंसान के उम्र के ऊपर। जैसे यंग लोग जल्दी रिकवर करते हैं, जितने ही अपर एक्सट्रीम ऑफ एज में होते हैं उनको जो ज्वाइंट पेन होता है चिकनगुनिया की वजह से वो प्रोलॉन्ग होता है, और उन्हीं लोगों में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों ही मस्कीटो बोर्न डिजीज हैं और दोनों ही वायरल डिजीज हैं, और दोनों के सिम्टम्स भी लगभग एक समान ही होते हैं। जैसे हाई ग्रेड फीवर होना, सर दर्द होना, बॉडी में पेन होना, ज्वाइंट में पेन होना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द, नौजिया, वॉम, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। और मेनी ए टाइम्स क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक्सेप्ट कुछ एक पॉइंट्स होते हैं। जैसे डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम हो जाना, ब्लीडिंग के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, एबनॉर्मल ब्लीड हो सकता है बॉडी के अंदर, वो
वो ये जो सिम्टम्स है ये थोड़े से डिफरेंट हैं चिकनगुनिया से। और जो एक और सिम्टम है जैसे जॉइंट में पेन होना, ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है चिकनगुनिया के साथ। और डायग्नोसिस दोनों के लिए हैं, हमारे पास लैब डायग्नोसिस होते हैं, डेंगू का भी लैब डायग्नोसिस हो सकता है और चिकनगुनिया के लिए भी लैब डायग्नोसिस अवेलेबल है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चिकनगुनिया के प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने बताया कि चिकनगुनिया एक मस्कीटो बोर्न डिजीज है, तो प्रिवेंशन के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से मस्कीटो का एक्सपोजर नहीं हो, मस्कीटो बाइट नहीं हो। इसके लिए मस्कीटोज के स्वार्मिंग को रोकना चाहिए, उनके ब्रीडिंग को स्टॉप करना चाहिए, जिसमें आपने सुना होगा कि वाटर लॉगिंग नहीं होने देना चाहिए। ये जो मच्छर हैं ये फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग करते हैं, तो अपने आसपास वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। दूसरा जो अपने लेवल पे आप कर सकते हैं वो ये है कि मस्कीटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, मस्कीटो नेट यूज कर सकते हैं। मच्छरों के का जब ज्यादा वो प्रभाव रहता है उस समय हमें फुली कवर्ड क्लोथ पहनना चाहिए। तो इस तरीके से हम चिकनगुनिया से बच सकते हैं।